हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैं आपको सिखा रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें एक्स वाले सारी टर्म को एक जगह इकट्ठा रखते हैं, वाई वाले को इकट्ठा रखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करके हम वहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। और पार्टिकुलर वैल्यू अगर दिया है, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, उसको अप्लाई करके कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। आज उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अगर कोई इक्वेशन है और वो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल पे नहीं आता है तो उसको कैसे बनाया जाएगा उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ लिए हैं तो JEE एडवांस 2016 में पूछा गया है। एग्जैक्ट वे में मैं अगर कहूँ आपसे तो ये प्रश्न डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं लिया हूं तो आइए आपको सिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। को रहा है सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 इंटू के का सोल्यूशन कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके से इस सिग्मा को मैं ओपन करूं तो आपको साफ साफ समझना पड़ेगा कि काफी लेंदी होगा। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, इस पूरे प्रश्न में न्यूमरेटर में साइन, यानी आप ऐसा समझ लो कि साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई और साइन पाई बाई 6 से डिवाइड करेंगे। तो सुनिए मेरा बात ध्यान से, साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। यहां नीचे अगर साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2 और वो 1/2 वापस ऊपर चला गया। क्या मेरा बात पकड़ में आया? देखिए, बाकी नीचे जो है वो रख लेते हैं ऐसे, साइन ए पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस पाई के अपॉन 6। बाकी जो आपका 13 है, के इक्वल टू 1 से 13, ये अब भी रहेगा। अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, ये सिग्मा 2 अभी भी है, के इक्वल टू 1 to 13 अभी चलेगा। इस पूरे सिग्मा साइन पाई बाई 6 को मेरा मन है ऐसे लिखने का, साइन पाई बाई 6 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, साइन पाई अपॉन 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई के अपॉन 6, और यहां मैंने एक ब्रैकेट ले लिया बड़ा वाला, नीचे जो है वो रहेगा। पहले सुनिए कैसे, अगर मैं इसको ओपन करूं तो पाई बाई 4 से ये कटेगा, पाई के बाई 6 प्लस में ये माइनस में कटेगा, क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा। हमको इसको चेंज कर देना होगा, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे -1 मत लगाइए, इसको ऐसे ही रख लीजिए, पाई के बाई 6 रखिए, इसको पाई के अपॉन 6, ठीक है। यहां चेंज कर लीजिए, यहां आप कर लो के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। देखो, अब पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, पाई के बाई 6 भी कटेगा, ये माइनस पाई बाई 6 इधर से माइनस जाएगा, उसको प्लस कर देगा, नीचे जो रहेगा वो रहेगा साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई अपॉन 4 प्लस पाई के अपॉन 6, यहां तक कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आप देखिएगा, एक लाइन में और हम क्लियर कर देते हैं। 2 इंटू सिग्मा को अभी तक रख लीजिएगा, और ये 13 अभी भी चल रहा है। जब आप इसको ओपन करोगे तो साइन ए कॉस बी, साइन ए बनेगा ना, साइन ए यानी ये वाला टर्म इसके साथ कट जाएगा, कॉस बी यानी ये कॉस ये वाला टर्म बनेगा, और अपॉन साइन ये वाला टर्म ये डायरेक्ट बन जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। इसको हम ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ये बनेगा इतना, प्लस आगे चलते हैं, साइन ए माइनस बी में इतना आ गया, साइन ए माइनस बी किया यानी साइन ए कॉस बी, आगे करेंगे माइनस कॉस ए यानी कॉस ए और साइन बी। अब ये साइन के साथ आया तो ये कट जाएगा, तो ये कॉस में था ये साइन में था, ये आ जाएगा कॉट ऑफ
कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई के अपॉन 6। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो सिग्मा है और के है इसको ऑपरेट कर देंगे यहाँ पे। तो आइए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को एजिटिव रख लेता हूँ और देखिए अब इस के जगह जब 1 रखोगे तो ये कॉट पाई बाई 4 बन जाएगा, कॉट पाई बाई 4 और यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 बनेगा। यानी कि मैं कहूँ आपसे 45 प्लस 30 75 आ जाएगा ना। कॉट 75 का मतलब होता है 5 पाई अपॉन 12, ये बनेगा। के जगह 1 रखा तो प्लस है, सॉरी सिग्मा है तो प्लस 2 पुट करो तो कॉट पाई बाई 4 प्लस ये कॉट पाई बाई 6, ये बन जाएगा कॉट 75 यानी कॉट 5 पाई बाई 12 माइनस आपने 2 पुट किया था तो ये कॉट पाई बाई 4 यानी 45 और जब आपने के को 2 पुट किया तो ये 3 हो जाएगा यानी ये आप 60 बनेगा 45 यानी ये बन जाएगा कॉट 105 डिग्री 105 डिग्री। मैं ऐसे लिख देता हूँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। प्लस 1 पुट किया 2 पुट किया, एक और लास्ट पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 45 प्लस ये 2 इंटू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, ये हो जाएगा कॉट 45 इधर से और 60 इधर से, कितना हो जाएगा 105 ना, 105 माइनस कॉट यहाँ भी पुट करोगे ना, जब आप यहाँ पाई 3 पुट करेंगे, जब आप के को 3 पुट करोगे तो ये 2 बन जाएगा पाई बाई 2 यानी 90 प्लस 45 135 डिग्री। हर जगह पे हम पुट नहीं कर सकते, 13 टर्म है, आगे लास्ट में जाकर लिखेंगे। अब देखिएगा जब आप 13 पुट करेंगे, 13 यहां पुट कर लीजिए तो पाई बाई 4 प्लस आप यहां जब 13 पुट किए तो 13 से 1 गया 1 यानी 12 हो जाएगा, 12 पाई बाई 6 यानी कि ये 2 पाई बन जाएगा, तो ये बन गया 2 पाई और इसका मतलब हो जाएगा 9 पाई बाई 4। मैं अब पाई में भी लिख देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम डिग्री में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आ जाएगा। कॉट यहां जब आपने 13 पुट किया था तो पाई बाई 4 प्लस ये बन जाएगा 13/6 पाई। अब इसको जब आप ऐड कर लीजिए 6 4 का एलसीएम लेकर के, 6 4 का एलसीएम शायद 12 होगा, करके देख लेते हैं। 6 4 का एलसीएम 2 से करोगे 2 इधर 3 तो आ जाएगा 12 एलसीएम आया तो 12 के हिसाब से ये 3 पाई और ये बनेगा 26 पाई यानी ये बन जाएगा कॉट 29/12 पाई, 29/12 पाई। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिएगा अल्टरनेट ये सारे सीरीज सारे टर्म कट रहे हैं, सारे के सारे कट जाएंगे तो बचेगा क्या। क्लास 11th में आपको सिखाया था कि ऐसे सीरीज जिसमें सभी के सभी अल्टरनेट कटते हैं, अगर पहले वाले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बच जाता है तो उसको लिख लो। तो कॉट पाई बाई 4 पहले वाले ब्रैकेट में पहला एलिमेंट बचा है तो लास्ट वाले ब्रैकेट में लास्ट एलिमेंट बचेगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, तो माइनस ऑफ द कॉट 29/12 इंटू पाई। आइए तो 2 इंटू ये कॉट पाई अपॉन 4 माइनस, अब कॉट 29 पाई बाई 12 को अलग से सॉल्व करके यहां लिख देते हैं। आइए तो 29/12 पाई को मैं लिख रहा हूं 29/12 पाई को सबसे पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस, यहां हम पाई अपॉन 12 ले लेते हैं सबसे पहले 36 7 पाई बाई 6, 36 में से 7 जाएगा 29 पाई बाई 6। अगर मैं दोनों साइड कॉट लगा दूं, यहां भी कॉट और यहां भी कॉट, तो कॉट 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई की लाइन ये है माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा का आंसर मिलेगा माइनस कॉट 7 पाई अपॉन 12। तो अभी तक तो हम यहां पहुंच गए।
ये माइनस था, और कॉट 29 पाई बाई 12 का मतलब माइनस कॉट 7 पाई बाई 12, यानी ये प्लस हो जाएगा कॉट 7 पाई अपॉन 12। अभी तक तो बना दिया, अब इसको फिर थोड़ा और छोटा करते हैं। अब देखिए ध्यान से, कॉट 7 पाई बाई 12 को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4 यानी प्लस पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट 60 डिग्री कितना होगा 1/√3, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये कितना बनेगा बोलिए, 1 प्लस 1/√3, यानी ये बन गया ऊपर में 1 माइनस √3 और नीचे बन गया 1 प्लस √3। ठीक है यहाँ तक, तो इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू ये 1 प्लस, बोलिए उसका मतलब क्या बन गया वहाँ पे 1 माइनस √3 और ये बन गया 1 प्लस √3, 2 को रख लो ऐसे ही। अच्छा एक और काम यहाँ हो सकता है, एलसीएम लेके अगर करें तो ये आ जाएगा आपका पास √3 कट जाएगा, ऐसा हम नहीं करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं यहीं पे, रूट में मत छोड़िए, इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3 और ये 1 माइनस √3 और नीचे 1 माइनस √3। जब इसे हम ओपन करें तो a² प्लस b² माइनस 2ab और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2। तो देख लीजिए इसके साथ ये कटेगा तो √3 माइनस 2 डायरेक्ट लिख देते हैं इसके बदले। इसका रेशनलाइजिंग टर्म आया इसका रेशनलाइजिंग टर्म आ गया है √3 माइनस का 2, बस हो गया, 2√3 हो जाएगा ये वाला, 2 इंटू ये √3 हो जाएगा और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आया। ये हमारे पास इस पूरे सीरीज का सम आ गया, इसका सम आया 2 इंटू √3 माइनस 1।